अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दें। एक और ऑक्शन हो रहा है 22 दिसंबर को जुमेरात के दिन 11 बजे, और एक ऑक्शन जो 20 को होने वाला है और ये 22 को होने वाला है जुमेरात के दिन। और सेम लोकेशन है G12 4 में, इनका वेयर हाउस है कश्मीर हाईवे में, नस के बिल्कुल सामने। गाड़ियों की अगर बात की जाए, रेंगलर जीप 2015 मॉडल है। ये वही जीप है जो कि इससे लास्ट ऑक्शन में यानी कि जो 20 को हो रहा है उससे पहले ऑक्शन में ये गाड़ी आ चुकी थी। और इसका मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी उस टाइम ये लेफ़्ट ओवर में थी। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि उसकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मर्सिडीज़ कार है 2007 का मॉडल। उसके बाद BMW 5 सीरीज़ 2009 का मॉडल है इसमें। टोयोटा लैंड क्रूज़र की 99 2000 मॉडल और 2006 मॉडल की गाड़ी हैं। टोयोटा प्राडो की 96 97 2000 और 2006 मॉडल की गाड़ियां हैं। टोयोटा सर्फ 2000 मॉडल और 97 जो पिछले ऑक्शन में भी थी। और इस ऑक्शन में प्रियस भी है, दो प्रियस है 2009 और 2010 मॉडल। टोयोटा क्रॉन हाइब्रिड 2009 मॉडल 94 भी है इसमें एक। और टोयोटा प्रीमियो 2005 2006। टोयोटा पासो की 2010 की एक गाड़ी है। टोयोटा फील्डर 2010 एक गाड़ी है। और पिजारो 2002 जो कि छोटी पिजारो जिसको कहते हैं, ये वो वाली है। ये पिछले ऑक्शन में भी थी, ये भी लेफ़्ट ओवर में थी। और होंडा CR-V 99 मॉडल है। होंडा सिविक 2009 मॉडल है। और आपको मैं पहले भी बताता चलूँ कि ये ऑक्शन बिल्कुल फ्री है। नीचे कमेंट्स में लोग पूछते रहते हैं कि आप इनकी प्राइस बताएं और इसकी क्या प्राइस है और ये कितने की है और ये कितने की मिलेगी या इसकी प्राइस क्या है। तो मैं आपको एक बता दूं बात की, ये प्राइस वगैरह इसकी यहाँ पे डिसाइड नहीं होती, ये ऑन द स्पॉट एट द स्पॉट होती है। वहाँ पर जब बोली होती है तो उसी वक्त इसकी प्राइस डिसाइड होती है। ये ऑक्शन है, ये कोई शोरूम की चीज़ें नहीं है कि आपको यहीं से एग्जैक्ट प्राइस बताएंगे। ये जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एट अ टाइम बोली के हिसाब से जिस गाड़ी की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसी है, तो उसके हिसाब से आप बोली लगाएंगे और वहाँ पर उसकी प्राइस आपको तब पता चलेगी अगर आप खुद बायर हैं। और उसके बाद इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो चीज़ जैसे होगी वही उसी बुनियाद पर आपको मिलेगी। और बाकी 10% और 20% एडवांस रकम अदा करनी पड़ेगी और 10% टैक्स है जो गाड़ी वगैरह आप लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं गाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंगलर जीप की 2015 मॉडल, लॉट नंबर 11 में एक खड़ी हुई है और ये स्टेट वेयर हाउस में है। ये गाड़ी पिछले ऑक्शन में आई हुई थी लेकिन ये गाड़ी लेफ़्ट ओवर में थी, मतलब ये कैंसिल हो गई थी। और उसकी वजह ये थी कि ये गाड़ी की जो स्टार्टिंग बोली थी वो 1 करोड़ से सीधी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से बायर्स वगैरह जो बोली के लिए आए हुए थे वो उन्होंने बोली नहीं लगाई। तो ये गाड़ी उस वक्त कैंसिल हो गई थी। अगर 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले एक ऑक्शन हुआ था जिसमें रेड कलर की रेंगलर आई थी, तो उस वक्त वो गाड़ी 75 लाख रुपए की सेल आउट हुई थी। तो इस बार ये गाड़ी स्ट्रेट अवे 1 करोड़ से स्टार्ट हुई थी, तो इस वजह से ये लेफ़्ट ओवर थी। तो अभी भी आइडिया लगा लें कि ये गाड़ी जब इसकी बोली स्टार्ट होगी तो ये 1 करोड़ या 90 लाख के आसपास इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी। तो उसमें उसको आप माइंड में रखें कि ये गाड़ी उसी वजह से रह गई थी। और आप देखते हैं कि ये गाड़ी इसमें सेल होती है या लेफ़्ट ओवर में रह जाती है, वो तो 22 को ही पता चलेगा इंशाल्लाह। मेरे पास लिस्ट भी आ जाएगी तो वो भी मैं अपलोड करूँगा। अब अगर हम बात करें लैंड क्रूज़र की, तो इसमें 3 लैंड क्रूज़र हैं, 99 मॉडल, 2000 मॉडल और 2006 मॉडल। 3 गाड़ियाँ हैं लेकिन पिक्चर एक गाड़ी की लगाई गई है जो लॉट नंबर 14 में है। ये आपको सामने नज़र आ रही है, पल वाइट में है और ये पेट्रोल में है या डीजल में है, ये गाड़ी आप जाके चेक करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। और 99 मॉडल की और 2000 की भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर पीछे ऑक्शन की बात की जाए, उसको कंपेयर किया जाए, तो क्रूज़र की 2000 मॉडल की गाड़ी 65 लाख 66 और 70 के आसपास थी और 6 मॉडल की कोई 80 के आसपास गई हुई थी। तो उसके हिसाब से ही ये गाड़ियाँ भी उसी प्राइस पे जाएगी। और क्योंकि कुछ गाड़ियाँ लेफ़्ट ओवर में है, तो लेफ़्ट ओवर वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको रीज़न आपको पता होनी चाहिए थी कि वो रेट की वजह से ही लेफ़्ट ओवर में चली जाती है, क्योंकि कैंसिल वगैरह ऑफिसर ही कर सकते हैं एट अ स्पॉट। वो उसका आपको पता होना चाहिए था कि वो वही कैंसिल करते हैं, तो इस वजह से गाड़ियाँ लेफ़्ट ओवर में हो जाती है। जिस तरह अभी
20 दिसंबर को जो ऑक्शन हो रहा है उसमें भी हो सकता है कि कुछ गाड़ियाँ लेफ़्ट ओवर में चली जाएँ। अब अगर बात करें प्राडो की, तो इसमें 4 प्राडो हैं, 96, 97, 2000 मॉडल और 2006 का मॉडल है। ये आप देख सकते हैं 97, 98 वाली ये है और इसकी कंडीशन बिल्कुल मिंट कंडीशन और लॉट नंबर इस पर मेंशन नहीं है। और इसमें एक पुरानी गाड़ी भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉट नंबर 21 में खड़ी हुई है, 96 मॉडल है, जो बिल्कुल सिंपल आती है, ग्रीन कलर है। इसको आप बाकी जाके चेक कर सकते हैं, कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये गाड़ी 2000 मॉडल लग रही है मुझे और ये पिछले ऑक्शन में आई हुई थी, अगर आपको याद हो तो ये पिछले ऑक्शन में थी और ये भी लेफ़्ट ओवर में थी। और उसके बाद ये प्राडो है, लॉट नंबर 12 में है, 2006 का मॉडल है और ये TZ है, लेकिन ये पेट्रोल है या डीजल है, ये गाड़ी वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी भी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये भी 50 से ऊपर ऊपर की जाएगी। अब अगर बात करें टोयोटा सर्फ है, इसमें 2 गाड़ियाँ 97 और 2000 मॉडल। ये 2000 मॉडल की सर्फ है और ये मेरे ख्याल से पेट्रोल में है। बाकी आप जाके वहाँ पर इसकी कंडीशन वगैरह ख़ुद चेक कर सकते हैं। और इसके बाद 97 है जो पिछले ऑक्शन में भी थी, लॉट नंबर 20 में ये खड़ी हुई है और ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे, इंटीरियर चेक करेंगे और एक्सटीरियर चेक करेंगे और इंजन वगैरह, सस्पेंशन वगैरह आप चेक करेंगे तो आपको मार्केट की प्राइस वगैरह उसको साथ कंपेयर करके आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी इस ऑक्शन में कितने की जाएगी। अच्छा, अब अगर बात की जाए प्रियस की, तो इसमें 2 प्रियस है, 2009, 10 और सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक और हॉट सेलिंग आइटम इसको आप कह सकते हैं प्रियस है। और अगर इसकी बात की जाए 9 मॉडल और 10 मॉडल की गाड़ियाँ जिस तरह पिछले ऑक्शन में थी और मैंने भी एक बाई की थी, तो गाड़ियाँ इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, परफेक्ट है। और अब आपको जाके वहाँ पर ये गाड़ियाँ चेक करनी कि ये कंडीशन इसकी कैसी है इंजन वाइज और ABS बैटरी का ही इसका इशू आता है, इसके अलावा कोई और इशू इसका नहीं आता। तो ये भी वाइट कलर की है, लॉट नंबर 4 में खड़ी हुई है और फ्रंट से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एक लेंस वाली है जो कि प्रॉब्ली 2009 मॉडल में आती है। और अगर 2010 मॉडल की बात की जाए तो लॉट नंबर 8 में खड़ी हुई है, ये 10 मॉडल है और ये गाड़ी भी आप चेक कर सकते हैं, माइनर टचेज़ हैं वाइट कलर की। और अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो इसकी प्राइस रेंज वही 28, 29, 30 के आसपास ये गाड़ियाँ सेल आउट होगी। अगर कस्टमर ज़्यादा होते हैं और पार्टिसिपेशन ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि ये गाड़ी 31-32 में भी टच करके जाती है, लेकिन डिपेंड ऑन द कंडीशन कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, स्टार्ट हो रही है, माइलेज क्या है और बैटरी और ABS इसका वर्क करता है या नहीं करता है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें तो इसमें क्रॉन हाइब्रिड 2009 का मॉडल है, लॉट नंबर 18 में खड़ी हुई ये गाड़ी और इसकी भी प्राइस रेंज तकरीबन 70 से ऊपर जाएगी। उसके बाद 94 का मॉडल है, ये भी एक कह सकते हैं इंटीक है, अगर कोई अपने लिए यूज़ के लिए लेना चाहता है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी एक अच्छी है। उसके बाद पासो आ जाती है, लॉट नंबर 10 में खड़ी हुई है। ये गाड़ी भी राउंड अबाउट 1.5 या 1.6 मिलियन के आसपास ये गाड़ी इस ऑक्शन में सेल आउट होगी, डिपेंड ऑन द कंडीशन। उसके बाद होंडा सिविक रिबॉन है 2007-8 मॉडल और जैसे कि आपको पता है कि इसकी जो प्राइस ब्रैकेट है ऑक्शन वाली वो 1.4 मिलियन से लेकर 1.6 मिलियन के आसपास जाएगी। होंडा क्रॉस रोड की अगर बात की जाए तो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ 2008-9 का मॉडल है। और अगर लास्ट ऑक्शन की बात की जाए तो ये 28 लाख का 29 लाख की सेल आउट हुई थी। तो इस बारी भी ये गाड़ी लेफ़्ट ओवर में थी पिछले ऑक्शन में, इस बार ये गाड़ी सेल आउट होगी अराउंड 3 मिलियन और 3 मिलियन से ऊपर भी जाएगी। अब अगर बात करें पिजारो के बारे में तो ये 2002 का मॉडल है, पिछले ऑक्शन में ये थी लेकिन ये लेफ़्ट ओवर में थी, होपफुली इस ऑक्शन में सेल आउट हो जाएगी और डिपेंड करता है इसकी कंडीशन पे। और बाकी इसकी प्राइस रेंज जो है वो आप मार्केट से कंपेयर करके लगा सकते हैं। उसके बाद प्रेमियो 2005 का मॉडल है, लॉट नंबर 3 में खड़ी हुई है और ये गाड़ी भी 2 मिलियन के आसपास ही सेल आउट होगी। मार्केट की रेट और ऑक्शन के रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आप रखा करें क्योंकि उस पर टैक्स भी आता है और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी है। उसके बाद 2010 का मॉडल फील्डर है और BMW की गाड़ी आ जाती है 5 सीरीज़ जो कि इस ऑक्शन में है। तो ये ऑक्शन इसमें बेसिकली 1-2 गाड़ियाँ ऐड की गई हैं, इसके अलावा पिछली ही सारी गाड़ियाँ इन्होंने दी हुई है। वो उसकी वजह ये थी कि वो लेफ़्ट ओवर में थी और बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कर दें। और दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये ऑक्शन बिल्कुल
फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा सकते हैं, आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। इनकी टाइमिंग है जो कि फ्रंट जो पोस्ट वगैरह है उस पे आ जाती है, फ्रंट वीडियो पे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखी हुई होती है, तो वो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल फ्री है और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है सिंपल है, रजिस्ट्रेशन वगैरह और 10% टैक्स है जो भी गाड़ी आप लेते हैं। और इसकी प्राइस ब्रैकेट मैं आपको पहले बता दूं कि ये ऑक्शन की नहीं होती, तो प्लीज़ ये सवाल मत पूछा करें मुझे मैसेज करके, ये ना पूछा करें कि इसकी प्राइस क्या है और ये क्या सीन है। तो उसके लिए मैं इसी वजह से मैं वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह प्राइस लिस्ट की वीडियो आएगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।